वो सब है नहीं स्ट्रक्चर पे ना, तो ऐसे समझ लो आप। सबसे पहले वॉकिंग क्या होता है तो आपको पता है कि वॉकिंग इज द मैनर और वे इन विच यू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद योर फीट। इधर देख लो कि नहीं करो क्या है वॉकिंग। वॉकिंग का मतलब हुआ मैनर और वे इन विच यू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद योर फीट, है ना, मतलब कि मूवमेंट करना। इट इज अ मूवमेंट एट अ रेगुलर एंड फेयरली स्लो पेस बाय लिफ्टिंग एंड सेटिंग डाउन ईच फुट इन टर्न, नेवर हैविंग बोथ फीट ऑफ द ग्राउंड एट वंस। दोनों पैर एक साथ नहीं खाना है, वन बाय वन खाना है। इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटर कंट्रोल स्किल। ये क्या है, हमारे मोटर कंट्रोल स्किल की हाईएस्ट स्किल है ना। अगर ये हमारे अंदर ना हो तो हम गिर जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल वॉकिंग इंक्लूड सपोर्ट ऑफ बॉडी मास बाय द लोअर एक्सट्रीमिटी। जो हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी है उसका जो बॉडी मास है, मतलब कि मसल्स हैं, जो लिगामेंट्स हैं, है ना, बोन है। प्रोडक्शन ऑफ लोकोमोटर रिदम, डायनेमिक बैलेंस कंट्रोल ऑफ द मूविंग बॉडी, प्रोपल्शन ऑफ द बॉडी इन द इंटेंडेड डायरेक्शन। अब बेसिक टर्म्स में क्या क्या यूज होते हैं। पहला एम्बुलेशन। एम्बुलेशन मतलब टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और मूव अबाउट। कहते हैं ना कि पेशेंट का एम्बुलेशन कराइए। एम्बुलेशन मतलब वॉकिंग कराइए, उसको मूवमेंट कराइए, कि उसका एम्बुलेटरी फेज, मतलब कि एम्बुलेशन से मतलब वॉकिंग फेज है। टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और मूव अबाउट, इट इज अ टेक्निक ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन विच a patient gets out of bed and engages in light activity like sitting, standing और walking। तो पेशेंट जब ऑन बेड होता है तो उसके बाद हम लोग उसको एम्बुलेशन कराते हैं। एम्बुलेशन मतलब कि सिटिंग कराया, है ना, मूवमेंट, स्टैंडिंग कराया, वॉकिंग कराया, धीरे धीरे करके चीज़ों को बढ़ाते हैं, तो वो होता है हमारा एम्बुलेशन। समटाइम्स दिस टर्म इज आल्सो यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वॉकिंग। इसको हम लोग कई बार वॉकिंग की जगह पे यूज करते हैं। फिर आता है गेट। गेट इज अ टर्म टू डिस्क्राइब ह्यूमन लोकोमोशन। गेट क्या है, ये डिस्क्राइब करता है क्या, ह्यूमन लोकोमोशन। इट इज पैटर्न ऑफ वॉकिंग और सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट। ये क्या, दोनों में अंतर क्या हुआ एम्बुलेशन इसमें, गेट और एम्बुलेशन क्या अंतर हुआ? सर उसमें हम सिर्फ चलवा देते हैं और गेट में हम उसके पैटर्न और मूवमेंट पे काम करते हैं। इसको बैठाना, चलाना, खड़ा करना, ये सब आएगा एम्बुलेशन में। और गेट में क्या है, वॉकिंग पैटर्न, किस तरह से वो चल रहा है, ठीक है। फिर आता है गेट में पढ़ा चुका हूं लोगों पहले। गेट साइकिल और वॉकिंग साइकिल क्या होती है। ये साइकिल और वॉकिंग इज द पीरियड फ्रॉम द हील स्ट्राइक ऑफ वन फुट टू द नेक्स्ट हील स्ट्राइक ऑफ द सेम फुट। ये पता है ना? हाँ। क्या होता है गेट साइकिल? 5 स्टेजेस होती हैं। हां। क्या क्या होती है? गेट स्ट्राइक, मिड नहीं पर स्टार्ट हील स्ट्राइक ऐसा समझ लो। हां बताओ। पहले पैर कौन बताया? एक फिर बताओ। मिड स्टैंड, एक एक बताओ। तो यहां बता सकते। सर पहले पैर उठेगा, हील अप होगी, उसके बाद मेडिकल टर्म बता, पैर उठेगा नहीं, उसके पर 5 स्टेप क्या होते हैं, नाम क्या होगा? सर हील अप, फिर वो फिर उसका कहते हैं, फिर वो 3 फेज होते हैं सर इसके। कौन बताएगा? कहते हैं नहीं प्रोसेस पता है। 5 फेज कौन कौन से होते हैं? स्विंग फेज तो होता है कि जब पैर का स्विंग फेज नहीं बात हो रही है, बात हो रही है गेट साइकिल में क्या क्या आता है। बताइए। गेट साइकिल में 2 फेज होते हैं, स्टांस फेज और स्विंग फेज। स्टांस फेज में क्या होता है, खड़ा रहता है, पैर टच करता है ना, और स्विंग फेज हवा रहता है। तो स्टांस फेज के 5 कौन से हैं बताइए? नाम नहीं नाम क्या कह रहे हो? नाम नहीं है याद आ रहा। हील स्ट्राइक, नहीं, हमें नाम बता, प्रोसेस बता दो पहले क्या होगा। सबसे पहले हील स्ट्राइक करेगी, फिर हमारा फुट जो है वो फ्लैट होगा। मोबाइल पे देख रहा है? हैं? हिंदी में बता रहे हैं। मोबाइल पे देख रहा है? नहीं, वो तो फेस देखे, स्टांस फेस और वो है, वो तो हिंदी में तो मैं बता दूंगी आपको, मुझे मेडिकल टर्म में नहीं याद है जो बताया। पहले बस वो पहले हम स्ट्राइक करेंगे, फिर हमारा जो पैर है वो फुट फ्लैट हो जाएगा, उसके बाद सर मिड स्टांस, ये 2 फेज करना है। मिड स्टांस होगा, ये नहीं होता मिड स्टांस। सॉरी आगे से फिर सबसे पहले हील स्ट्राइक, हाँ। आप हील ऑफ बोल लेते हैं। सबसे पहले हील स्ट्राइक है, हील हील टच, हाँ। फुट फ्लैट। हाँ। फिर मिड स्टांस मतलब बॉडी वेट आया,
हाँ। उठेगा नहीं, मिड स्टांस फिर हील ऑफ टो, ये आपका क्या हुआ स्टांस फेज। हील ऑफ ऐसे हुआ ना, हील ऑफ टो पहले से उठेगा, इसका तो रुक जाएगा, ठीक है। द स्विंग फेज occurs when the limb is off the ground and the stance phase when it is in contact with the ground and is bearing it। ये दोनों में अंतर समझ गया आपको? 74 स्लाइड है। फिर आता है वॉकिंग एड। वॉकिंग एड इज अ डिवाइस डिजाइंड टू असिस्ट वॉकिंग एंड इंप्रूव द मोबिलिटी ऑफ पीपल हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग। वॉकिंग एड्स क्या होता है, एक तरह की डिवाइस होती है जो किस लिए होती है, जो असिस्ट करती है वॉकिंग के लिए और इंप्रूव करती है मोबिलिटी, जो लोग नहीं चल सकते हैं उनको सपोर्ट करती है चलने चलते। हु हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग और पीपल हु कैन नॉट वॉक इंडिपेंडेंटली, जो अपने आप चल नहीं सकते हैं इंडिपेंडेंट, उनके लिए वॉकिंग एड का यूज किया जाता है। पर्पस ऑफ वॉकिंग एड्स क्या है, इंक्रीज एरिया ऑफ सपोर्ट और बेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। जिसका मान लो बैलेंस गड़बड़ है, जो नहीं बैलेंस कर पा रहा है, गिर जा रहा है, तो उसको अगर हम कोई वॉकिंग एड पकड़ा देते हैं उससे क्या होता है, उसका बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता है। जैसे किसी ने वॉकिंग फ्रेम पकड़ लिया है ना, आगे की तरफ कोई गिर रहा है, आपने उसको पकड़ा दिया तो बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ गया, उसने अपने आप को बैलेंस कर लिया। मेंटेन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओवर सपोर्टेड एरिया, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेंटेन करेगा। रीडिस्ट्रीब्यूट वेट बेयरिंग एरिया बाय इंक्रीजिंग फोर्स ऑन इंजर्ड और इन्फ्लेट पार्ट ऑफ लिम्ब। कैन बी कंपनसेट फॉर वीक मसल्स, डिक्रीज पेन, इंप्रूव बैलेंस, इंप्रूव प्रोप्रियोसेप्शन, ठीक है। ये सारी चीजें ये करेगा वॉकिंग एड। अब आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉकिंग एड। सबसे पहले क्या है, इसे क्या बोलते हैं, वॉकर, ठीक है। दूसरा क्या है, केन या स्टिक। तीसरा आपका क्रचेस। उसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट, जो भी पेशेंट की स्टेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हम उसका सिलेक्शन करेंगे, हमें उसको क्या देना है, फ्रेम देना है, क्रच देना है या स्टिक देना है। स्ट्रेंथ ऑफ द अपर एंड लोअर लिम्ब, उसकी अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब की स्ट्रेंथ को चेक करना है। मान लीजिए किसी की अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ गड़बड़ है तो आप उसको कैसे दोगे, पकड़ ही नहीं पाएगा, गिर जाएगा। कोऑर्डिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, उसका अपर और लोअर लिम्ब का कोऑर्डिनेशन क्या है, रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रॉम वेट बियरिंग। फिर आता है क्लिनिकल डिस्क्रिप्टर्स ऑफ वेट बियरिंग स्टेटस, फुल वेट बियरिंग, नॉन वेट बियरिंग, पार्शियल वेट बियरिंग, टो टच वेट बियरिंग, वेट बियरिंग एज टॉलरेटेड, है ना। ये आपका वेट बियरिंग किस तरह से दी जाती है वो यहाँ पे पूरा बताया गया है। फिर आता है पैरेलल बार। पैरेलल बार देखा होगा आप लोगों ने हॉस्पिटल में, इस तरह से होता है, देखा है कि नहीं? ठीक है, जिसमें हम लोग वॉकिंग के लिए यूज करते हैं। रिजिड, ये रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है, हिलता नहीं, सपोर्ट थ्रू द लेंथ ऑफ बार्स, ठीक है। इनेबल्स पेशेंट्स टू कंसंट्रेट ऑन लोअर लिम्ब, पेशेंट को इनेबल करता है, नीचे उसको सपोर्ट मिल जाता है कि अपने लोअर लिम्ब को देख सके। ए फुल लेंथ मिरर प्लेस्ड एट वन एंड, ठीक है, एक उसके जहाँ पे निकलता है वो चल के वहाँ पे एंड पे एक मिरर लगाते हैं। एडजस्टमेंट हाइट ऑफ द बार शुड बी एट द लेवल ऑफ लेटर प्रोटेक्टर, उसकी जो हाइट होती है उसको घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट, ठीक है। अब आते हैं केन। केन क्या होता है, मोस्ट कॉमन मोबिलिटी एड होता है केन, कॉमनली मेड ऑफ वुड और एल्युमिनियम, ये लकड़ी का होता है या एल्युमिनियम का होता है। ट्रांसमिट 20 to 25% ऑफ बॉडी वेट, इससे आपको 20 से 25% बॉडी वेट होता है इसमें ट्रांसमिट हो जाता है। हेड इन हैंड अपोजिट द इन्वॉल्व साइड, कंपनसेट फॉर मसल्स वीकनेस। अच्छा, ये आपको पता है कि स्टिक किस तरफ लेते हैं? अगर मान लो किसी के लेफ्ट में पैर में फ्रैक्चर है या पैरालाइज कुछ भी, मतलब लेफ्ट साइड में दिक्कत है पैर में, और उसको स्टिक देनी है तो कैसे देंगे आप, कैसे वॉक कराएंगे? लेफ्ट साइड में है, किधर पकड़ाएंगे, कैसे? राइट साइड, राइट पकड़ाएंगे, हाँ सर। कैसे? मतलब स्टिक पकड़ानी उसको, हाँ, ताकि सर हाँ वो सर, सपोर्ट इस पे ले सके। राइट से सपोर्ट लेगा सर तभी ये लेफ्ट लेफ्ट पे वो सर सपोर्ट नहीं ले पाएगा तो वो राइट में पूरा सपोर्ट लेके चल सके। एकदम सही, ठीक है। लेफ्ट साइड में नहीं लेना, लेफ्ट साइड में तो गिर जाएगा ना, हाँ तो राइट साइड में इस तरह से लेके ऐसे चलेगा, ठीक है, तो पूरा वेट देगा और फिर इस पे देगा, चलेगा। तो कंपनसेट फ्रॉम मसल वीकनेस, रिलीज पेन अबव एल्बो एट 30 डिग्री फ्लेक्शन, इसमें एल्बो जो है 30 डिग्री फ्लेक्शन लगभग इतनी हाइट होनी चाहिए इसकी केन की, ये 30 डिग्री इसका रहे एंगल।
फिर आता है एडवांटेज। इसका एडवांटेज क्या? इम्प्रूव बैलेंस एंड पोस्चुरल स्टेबिलिटी, रिड्यूसेस बायोमैकेनिकल लोड ऑन लोअर एक्सट्रीमिटी जॉइंट, वाइडन्स बेस ऑफ सपोर्ट विद लेस लेटरल शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। Base of support or center of mass. Guidance base of support with less lateral shifting of center of mass. center of mass, reduces forces on hip while walking, reduces knee pain in OA knee patient। OA क्या होता है? Osteoarthritis. Restricted in NWB and PWB, बस है क्या क्वेश्चन है? हाँ? क्या क्वेश्चन? नॉन वेट बेयरिंग और पार्शियल वेट बेयरिंग, ठीक है? सर आपने हमें फुल फॉर्म ही पढ़ा है, शॉर्ट फॉर्म नहीं पढ़ा। मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, पीपीटी में नहीं फोर पढ़ा है इसमें। कि मुझे पहले से पता है। तो सर आपको तो पता ही होगा। तो शॉर्ट फॉर्म कैसे पता होगा? शॉर्ट फॉर्म तो आपने ये होगा, पढ़ा दिमाग है? थोड़ा लगाना पड़ता है। पार्शियल वेट बेयरिंग पढ़ा है आपने आपने? तो 4 साल लगा पढ़ा था। अगली बात, आपको सर वैसे पढ़ा है नोट्स दिए टाइप्स ऑफ केन क्या आता है? किस किस तरह की केन होती है? स्टैंडर्ड केन, स्टैंडर्ड केन देखिए ऐसे होती है, ठीक है? जनरल, हाँ तो स्टैंडर्ड केन हो गया आपका, सिंगल पॉइंट और स्ट्रेट केन होती है, मेड ऑफ वुड की बनी होती है, हैज हाफ सर्किल और टी शेप हैंडल, ठीक है? टी शेप होता है ऊपर या हाफ सर्किल होता है ये जरूरी है। और एडजस्टेबल नहीं होता है। ये आपकी स्टैंडर्ड आ गई, एडजस्टेबल होती है, इसको घटा बढ़ा सकते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। साइज। फिर आता है आपका एल्युमिनियम ऑफसेट केन, फिर इस तरह की केन आती है ना, ये भी आपकी एडजस्टेबल होती है। फिर आती है ट्राइपॉड। ट्राइपॉड मतलब जिसके 3 पैर, ठीक है? इसमें भी आपको एडजस्टेबल होता है, हाइट घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आता है आपका क्वाड्रिपॉड, इसके 4 पैर होते हैं। कहाँ यूज करेंगे? सिंगल वाला, कहाँ 3 वाला यूज करेंगे? किन पेशेंट को हम सिंगल केन दे देंगे और किन पेशेंट को दे देंगे? 4 वाला टीकेआर में यूज मेरे से पेशेंट होते हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट वाले होते हैं, क्योंकि उनको और किन यूज करेंगे? और मैंने एक बताया, मैंने और मैं बीमारी नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे कहाँ यूज करेंगे, किस तरह के पेशेंट, ये बताना है। जहाँ पे पेशेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा वीक है, हाँ जहाँ पे वो लड़का ज़्यादा रहा है, बैलेंस की मसल ज़्यादा वीक है, वहाँ बेसिक सपोर्ट ज़्यादा होता है। और जहाँ पे अच्छा है, खाली उसका हल्का सपोर्ट चाहिए, वहाँ सिंगल देता है, ठीक है? फिर आता है हेमी केन। हेमी केन क्या होता है? प्रोवाइड्स ए वेरी ब्रॉड बेस। इसमें क्या होता है? इसका बेस जो होता है ब्रॉड होता है। जिन पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत है वो देते हैं। लेग्स आर एम्बेड टू मेंटेन फ्लोर कॉन्टैक्ट टू इंप्रूव स्टेबिलिटी फर्दर फ्रॉम बॉडी। हैंड ग्रिप इज मोल्डेड विद प्लास्टिक। इसकी हैंडल प्लास्टिक की बनी होती है। फोल्ड फ्लैट एंड एडजस्टेबल हाइट, इजी फॉर ट्रैवल एंड स्टोरेज। इसको आप अंदर बंद करके कहीं भी जा सकते हो। मे नॉट अलाउ प्रेशर टू बी सेंटर्ड, कैन नॉट बी यूज्ड ऑन स्टेयर्स। इसको स्टेयर्स पे यूज नहीं कर सकते हैं, इसका ड्रॉबैक है। रिक्वायर्स फ्लो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, रिक्वायर्स फ्लो फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, ये पॉसिबल होती है थोड़ा, ठीक है? इसके बाद आता लोडिंग केन। इस पे कैसे चढ़ के वो सर ये जो पूरा स्टेप आदमी वो जैसे डक के जो होते हैं जो पूरा एक स्टेप पढ़ा नहीं पाते तो उनके लिए होता है। प्रोवाइड वाइड व्हील बेस अलाउइंग इंटरप्टेड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन। सर जो उठा नहीं पाते। हाँ, वही तो बोला बेटा। तो व्हील वही यूज करते हैं जहाँ पेशेंट उठा नहीं सकता है। तो जो हमारा वॉकर आता है चौड़ा वाला, उसमें व्हील लगा होता है कहीं पर, तो जो पेशेंट भारी नहीं होता, उसके बाद उसमें वीक पेशेंट है तो उसको दिया जाएगा, उठाए धक्का दे देंगे चलेगा। तो वही इसका रोल है। 1.5 साल इंक्लूड कंट्रोल हैंड ग्रिप, हाइट एडजस्टमेंट इसमें भी होता है, एंड प्रेशर सेंसिटिव ब्रेकिंग हैंडल। आजकल जितनी भी आ रही सब में एडजस्टेबल होता है, सभी ज़्यादातर। पुरानी जो लकड़ी वाली चलती थी उसमें नहीं होता है। ये भी कॉस्टली होता है। फिर आता है लेजर केन। ये सब आप छोड़ दो, बहुत डिटेल में जाना है। सर बस हो गया उसको। अब आता है मेजरिंग केन। केन इज प्लेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 6 इंच फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द टोज। टोज के लेटरल बॉर्डर से 6 इंच पे होनी चाहिए, ठीक है? 2 important landmarks for measurement are greater trochanter and angle of elbow. greater trochanter जो था elbow का, उसको हम लोग उसको नापते हैं।
समझ गए और समझाएं? नहीं सर समझ समझ आ गया? कुछ ये सारा आपको उसके बारे में बताएगा कि ये जैसे वॉकर रेस्पेक्ट क्या स्पेसिफिकेशन है, गेन का क्या स्पेसिफिकेशन है। चलो तो बताइए सर